प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें ज्योग्राफी का, भूगोल का लेसन थर्ड अर्थ मूवमेंट्स एंड मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। क्या नाम है? अर्थ मूवमेंट्स एंड मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पेज नंबर 89 पर देखें। पहला इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें लिख करके कॉपी पर याद करें। फोल्ड्स, बेंडिंग ऑफ रॉक स्ट्रेटा, रॉक स्ट्रेटा बेंडिंग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। फोल्ड्स, इसे फोल्ड्स हैं। रॉक मीन्स खनिज पदार्थ जो एक दूसरे के ऊपर मिले हुए हैं, चाहे परत के रूप में पाए जाते हैं, वो फोल्ड्स कहलाते हैं। फॉल्स, फ्रैक्चर टूटना, फटना, अलग होना। फॉल्स इन अर्थ क्रस्ट along which displacement occurs. Rift valley, a valley caused by faulting and displacement of rocks. Rift valley, valley caused by faulting and displacement of rock. मतलब किसी पदार्थ का फॉल्ट, हटना, टूटना, फॉल्ट, डिस्प्ले एक स्थान से दूसरे स्थान हटना, ये रिफ्ट वैली कहलाता। हॉर्स्ट, a mountain formed due to faulting of the earth. कहते हैं माउंटेन पर्वत हैं, फॉर्म बनते हैं ड्यू टू फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ। टूटना, अलग उड़ना, एक दूसरे से घर्षण होना, ऊपर उठना या अथवा नीचे होना, ऐसे इस तरह से फॉल्टिंग पर ये माउंटेन डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम हॉर्स्ट के नाम से जानते हैं। वेल्केनो, जिन्हें हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। ए वेंट इन अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा एंड अदर मटेरियल्स कम आउट। A vent in earth crust, a vent in the earth crust through which lava and other materials come out. Other materials means lava, आग का लावा, और अदर मटेरियल राख, धूल और भी पदार्थ जो उसके साथ में मिल करके आ जाए बाहर। धरातल का वह छिद्र, पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह छिद्र जिसे आग के लावा निकलते हैं, उसके साथ अन्य पदार्थ भी निकलते हैं, पोटाश वगैरह, ये तो ये सब आपका क्या कहलाता है? वोल्केनो। लावा क्या है? द हॉट बॉइलिंग मटेरियल, जो भी पृथ्वी के अंदर, जैसे सब्जी आप बनाते हैं कढ़ाई पर, तेज़ हीट के कारण वो उबल जाता है, तो उसमें आपके साथ आलू भी, जैसे और भी कोई चीज़ें होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं, तो वही उसी तरह से अन्य पदार्थ भी जो उसे बाहर आ जाते हैं वो लावा कहलाते हैं बॉइलिंग के समय। आपको मालूम है हमारी पृथ्वी एक आग के गोले की भांति थी, फायर ऑफ रिंग। आज भी इसके अंदर इतना ताप है कि आदमी उसके अंदर खड़ा नहीं हो सकता है। क्रेटर, द कप शेप माउथ ऑफ द वोल्केनो क्रेटर कहलाता है। जो इस तरह से बना होता है, तो ये मुख जो होता है वो क्रेटर कहलाता है। कोर, द कॉनिकल शेप हीप ऑफ लावा विच सॉलिडिफाइज एज हिल, ऐसे ऐसे जगह कोन के रूप में, शंख के रूप में। नेक मीन्स जैसे होता है गर्दन। ए डीप फिशर थ्रू विच लावा कम्स आउट, ऐसे लावा निकलते हैं ऊपर, ऐसे तो क्या निकलते हैं वो नेक कहलाता है।
जिसके माध्यम डीप प्रेशर फिशर फोकस द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक जनरेट्स, जिस स्थान से निकलते हैं। क्या पॉइंट फ्रॉम द वेयर द अर्थक्वेक जनरेट, जहाँ से उद्गम शुरू होता है, इसे एक तरह से कह सकते हो सेंटर भी कह सकते हो। जिस स्थान से द पॉइंट, वो स्थान जहाँ से अर्थक्वेक भूकंप शुरू होता है वह फोकस कहलाता है। एपिक सेंटर द पॉइंट वेयर द शॉक वेव रीच द सरफेस ऑफ द फर्स्ट, नीचे तो आपका फोकस हो गया, फिर उसके ऊपर एपिक सेंटर, वो पृथ्वी के सीध में जहाँ सरफेस पर, जहाँ पर अर्थ का हिलना डुलना होता है, सबसे पहले पॉइंट फ्रॉम द शॉक वेव जहाँ शुरू होता है, वो रीच फ्रॉम द सरफेस, सरफेस माने पृथ्वी का ऊपरी भाग, अर्थ सरफेस, ये सरफेस सेंटर तो यहाँ है जैसे इसकी जगह, लेकिन ये आपका यहाँ आया, यहाँ से हिलना शुरू हुआ, तो इस सरफेस के ऊपर वाला सेंटर एपिक सेंटर कहलाता है। तो ये पॉइंट्स टर्म्स लिख करके याद करके अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अब मेजर लैंड फॉर्म्स देखिए क्या है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हाईली इर्रेगुलर एंड अनइवन। इट possesses a variety of surface forms and relief features such as mountains, valleys, plateaus, plains, waterfalls, deltas, peaks, etc. Several forces, both internal as well as external, are responsible for creating these features. There are three major landforms. There are three major landforms: mountain, plateau, and plains. These landforms are found on the land as well as in ocean and seas. कहते हैं लैंडफॉर्म मुख्यतः कौन कौन है? माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स होते हैं। These landforms found on the land as well as ocean and seas. जैसे पृथ्वी पर सागर महासागर पाए जाते हैं, इसी प्रकार पर्वत और प्लेटू में प्लेन्स भी हमारी पृथ्वी पर अर्थ सरफेस पर पाए जाते हैं। माउंटेन, व्हाट इज द माउंटेन? द माउंटेन आर conspicuously high areas, conspicuous जिसे बोलते हो, high areas which vary considerable in their height and mode of origin. Most of them are the result of various slow movement of the earth occurring in its interior. There are four main types of mountains. First है the fold mountains. They are mountains are the largest and the highest of all the mountains in the world. They were formed by large-scale folding activity of the internal force of the earth, giving rise to horizontal movements. The Himalayas in Asia and the Alps in Europe are the best example of fold mountains. Block mountains are formed as result of vertical movements of the earth along the crack or faults. The Vosges in the France and Black Forest in Germany are good example of block mountains. इतना पढ़ करके आइए, फिर इसके बाद में हम फिर पढ़ाएंगे कल अगले दिन। अगला है वोल्केनो माउंटेन।
और रेसिडुअल भी बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स के बारे में कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।